एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जब कोर्ट में कॉन्सो का फाइनल ट्रायल था। उसने कभी भी कोर्ट में खुद को डिफेंड नहीं किया। इसके पीछे का वो रीज़न बताता है कि मैंने जिस लड़के वॉन्टेक को मारा था, उसे मारने का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। उसने मेरी 8 साल की बेटी के साथ जो घिनौना काम किया और उसके बाद उसे मार भी दिया, तो वो मरने के ही लायक था। मुझे उसकी फैमिली के लिए बुरा लगता है, लेकिन इस बात से नफरत है कि उस जैसे डेविल को इनोसेंट समझा गया। और ऐसे ही कई और डेविल हैं जो अभी भी इस कंट्री में खुलेआम घूम रहे हैं। हमारा कानून और पुलिस भी ऐसे क्रिमिनल्स को रिहा कर देता है। वो वहाँ मौजूद उन सभी लोगों को इस बात का दोष देता है कि उन्होंने विक्टिम का साइड ना लेकर एक किलर का साइड लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम वही सीन देखते हैं जब यून मुचेन को लैपटॉप वाली वीडियो के बारे में बता रही थी। उसमें उस डॉग मास्क वाले आदमी ने वही बात कही थी जो 8 साल पहले कॉन्सुक ने अपने फाइनल ट्रायल में कही थी, और उसे लग रहा था कि वही कल्प्रिट है। मुचेन कहता है कि उस समय उसका फाइनल स्टेटमेंट सिर्फ उन लोगों ने सुना था जो वहाँ प्रेजेंट था, और मुझे अच्छे से याद है कि तुम वहाँ पर नहीं थी, तो तुम्हें ये कैसे पता। यून बताती है कि जब 2 साल पहले असेंबली वुमेन जीइंग ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक करवाई थी, उस समय उसके खिलाफ हमारे पास सबूत थे और हमें बस उसे अरेस्ट करना था, लेकिन मेरे टीम लीडर ने सारे एविडेंस डिलीट कर दिए, ये कहकर कि पुलिस को पॉलिटिशियन से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैंने प्रेस में सब कुछ बता दिया और जिस वजह से उस टीम लीडर को निकाल दिया गया। लेकिन असेंबली वुमेन जीएंग तो बच गई, पर उसके साथियों ने वो ब्लेम खुद पर ले लिया और मुझे एक विसल ब्लोअर बना दिया। फिर मैंने जीएंग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे प्रोफेसर कॉन्सो का केस मिला और इसी वजह से मुझे ये सब पता है। यून वीडियो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुचेन से खुद को स्पेशल इन्वेस्टिगेट यूनिट में शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। मुचेन ये भी कहता है कि कॉन्सो अभी भी जेल में है, वहाँ ना तो कोई उसे मिलने गया, ना ही उसे कोई लेटर दिया गया, तो मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है कि वो किलर होगा। तभी मुचेन की टीम का एक मेंबर जिनसू आता है और कहता है कि बेगीचुल के फ़ोन की फॉरेंसिक एनालिसिस में उसके फ़ोन में एक थ्रेटनिंग टेक्स्ट मिला है। साथ ही उसके क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में जितने भी पैसे थे, वो सारे उसी फ़ोन से ऑनलाइन डोनेट कर दिए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि उन बच्चों की हेल्प करता है जिन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुचेन उसे साइबर ब्यूरो से उस अकाउंट होल्डर का पता लगाने के लिए कहता है। उसी रात यून और मुचेन दोनों इस मामले में वॉन्सुक से जुड़े होने पर छानबीन कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम उसी जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्सुक था। सब लोग उसे प्रोफेसर बोलते थे। उसका यहाँ के बाकी कैदियों पर काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन था। उनमें से एक लड़का आकर उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो गया है और उसके लिए वो कॉन्सुक को थैंक्स बोलता है और कहता है कि ये सब आपकी हेल्प की वजह से ही हुआ है। इसी बीच जब सब लोग बेगीचुल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, तो कॉन्सुक सबको शांत रहने और पॉजिटिव सोचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं। उसे पता चलता है कि उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेट यूनिट में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट यूनिट ने उस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनसे हेल्प मांगी थी, तो उसकी बॉस ने इसके लिए यून को हायर कर दिया। ये जानकर यून बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी ओर मूचेन कॉन्सुक से मिलने जेल जाता है, लेकिन वो उससे मिलने से इनकार कर देता है। मूचेन ये भी कहता है कि उसे एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, लेकिन वो फिर भी उससे नहीं मिलता, जबकि जेल गार्ड मूचेन से उसका कार्ड मांगता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। जेल के बाहर आने पर उसे जिनसू का कॉल आता है और वो बताता है कि जिस वेटर ने बेगीचुल को आखिरी बार देखा था वो बार में ही है, क्योंकि वहाँ के आईपी से उस दिन कुछ पोस्ट अपलोड की गई थी और शायद उस किलर ने उन्हीं पोस्ट के जरिए बेगीचुल को ट्रैक किया होगा। इसके बाद मोचेन और जिनसू बार पहुँचते हैं। सीसीटीवी में उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। वो वेटर उन्हें कुछ बता ही नहीं रहा था, बस इतना कह रहा था कि उस दिन एक कैब काफ़ी देर से बाहर उसका वेट कर रही थी। मोचेन उसको डराने धमकाने और फिर उसकी पिटाई करने के बाद कहता है कि तुम वुमेन के वॉशरूम में कैमरा लगाते हो और उसे ऑनलाइन भेजते हो। इसके बाद वो अपने पॉकेट से एक पैसों से भरी पॉलीथिन निकालता है और उसे वेटर के सामने ही जलाने लगता है। शायद ये पैसे उसी वेटर के थे। उन्हें जलता हुआ देखकर वो मुचेन को उस कैब ड्राइवर का बिजनेस कार्ड दे देता है। वहाँ यून और जोर्डन उस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करते करते एक साइबर कैफे तक पहुँचते हैं। वहाँ पर जोर्डन को वही वायरस मिलता है जो कि जुमिन के लैपटॉप में भेजा गया था। इस कैफे के जितने भी कंप्यूटर थे वो सब एक सर्वर से जुड़े हुए थे और जुमिन ने अपने अकाउंट को इसी कैफे में लॉगिन किया था और इसी तरह से ये वीडियो उसके लैपटॉप में आया था। साथ ही उन्हें वो आईपी एड्रेस भी मिल गया था जिस सर्वर से ये सारे कंप्यूटर ऑपरेट हो रहे थे। दूसरी तरफ मुचेन और उसकी टीम उसी कैब ड्राइवर से मिलती है। वो बताता है कि उस रात उसे बेगीचुल के लिए ड्राइव करने के लिए कहा गया था और उसे एक मैसेज मिला था जिसमें उस कार का नंबर प्लेट और एड्रेस दिया गया था जिसे उसे पिक करना था। जब वहाँ पर वो गया तो वहाँ दूसरी टैक्सी थी, तो उसने उसी टैक्सी से उसे पिक करके उसे वहीं पर वापस छोड़ दिया। इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे भी मिले। वो उन्हें वही मैसेज दिखाता है जिसमें कि टैक्सी नंबर और उसका एड्रेस दिया गया था, लेकिन क्रिमिनल बहुत ज़्यादा शातिर था। उसने पहले ही टैक्सी को जंकयार्ड में छोड़ दिया था और पुलिस के आने से पहले ही टैक्सी कबाड़ बन गई थी। वहाँ यून और जोर्डन उस आईपी एड्रेस की जगह पहुँचते हैं और ये जगह बेगीचुल का ही ठिकाना था। इसका मतलब किलर ने बेगीचुल के ठिकाने से ही वो टेस्टिंग वीडियो भेजा था। तभी मूचेन और उसकी टीम भी वहाँ पहुँचती है। वो सब लोग अंदर जाते हैं
और ढूंढने लगते हैं कि क्या कोई छुपा हुआ कंप्यूटर या फिर कोई सर्वर है जिसका यूज उस क्रिमिनल ने किया होगा। जिनसू को एक लैन केबल मिलती है जिसके जरिए यून को वहाँ के कंप्यूटर से पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने यहाँ के सर्वर को 1 महीने पहले जब बेगीचुल की रिहाई हुई थी तब यूज किया था। वो कहती है कि इसके बारे में और भी ज्यादा पता लगाने के लिए उसे अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। हम फिर जुमिन को देखते हैं। स्कूल में सब लोग तो किलिंग वोट के बारे में ही बात कर रहे थे। वो अपनी टीचर से भी इस बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वोट में ही आधे से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि शायद लोगों को लगा था कि बेगीचुन की सजा काफी नहीं है और उन्हें अपने लॉ सिस्टम पर भी भरोसा नहीं है। तो वही रेड कप वाला लड़का कहता है कि ऐसा लगता है कि आपको पक्का यकीन है कि दूसरा वोट जरूर होगा। टीचर कहता है कि किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसीलिए दोबारा वोट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो उसी लड़के से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है किलिंग वोट सही है या नहीं। वो कहता है कि कभी कभी किसी चीज़ को बदलने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए ये सब करना ज़रूरी होता है। उसके इस जवाब से क्लास में उसकी काफ़ी तारीफ होने लगती है। अब वोटिंग डे में बस कुछ ही दिन रह गए थे। यून मूचेन को बताती है कि उसने सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से पता किया है, पर उस मैसेज का सोर्स नहीं पता चल पाया क्योंकि कोई भी हैक नहीं हुआ था और उस टेस्ट वीडियो के बारे में भी कुछ नहीं पता चला। लेकिन यून को एक ऑनलाइन मैसेज बोर्ड में एक पोस्ट मिली थी जो कि जेल के गार्ड यूज़ करते थे। उसमें लिखा था कि बेगीचुल को कुछ कैदियों ने पैसों के लिए बहुत पीटा, लेकिन उसके बाद उसे ही एक अकेले जेल में बंद कर दिया गया। फिर वो कहती है कि इस बारे में उन्हें वहाँ के कैदियों से पूछताछ करनी होगी। इसके बाद मूचेन खुद न जाकर यून को उन कैदियों से पूछताछ करने को कहता है। वहाँ यून सबसे एक एक करके पूछताछ कर रही थी और सबसे एक ही बात पूछ रही थी कि क्या तुम इस सेंटेंस के बारे में जानते हो कि जो डेविल्स हैं उन्हें इनोसेंट समझा गया। जेल का गार्ड भी उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जो लड़की इंटरव्यू के लिए आई है वो सबसे एक ही सेंटेंस पूछ रही है कि जो डेविल है उन्हें इनोसेंट समझा गया। वहाँ पर कौनसो भी था। ये बात सुनते ही वो हैरान हो जाता है और यून से मिलने जाता है। वो पूछती है कि क्या आप द किलिंग वोट के बारे में कुछ जानते हो, तो वो कहता है कि हाँ, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। यून ये भी पूछती है कि वो क्रिमिनल इस सेंटेंस का यूज कर रहा है जिसका कि आपने 8 साल पहले अपने फाइनल ट्रायल में किया था और आपने ये बात तब कही थी। उस समय वहाँ पर बहुत कम लोग थे, हो सकता है कि अपराधी आप पर ही कोई करीबी हो। कौनसुक मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते तो तुम्हें उसके सेकंड विक्टिम को टारगेट करना होगा। तुम खुद को उस किलर की जगह पर रखकर सोचो और उसे चूज करो जो कि वो कर सकता है। ये सुनकर यून हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या आप जानते हो कि वो नेक्स्ट विक्टिम कौन है, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यून और मूचेन दोनों ही फोन पर कनेक्ट थे और मूचेन ने ही वो सेंटेंस उसे सबसे कहने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये सुनने के बाद कौनसुक उससे मिलने जरूर आएगा और अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब वो ही किलर होता। लेकिन अब ये साफ हो गया था कि वो किलर नहीं है, तो फिर किलर आखिर है कौन। नेक्स्ट सीन में हम जुमिन के टीचर को देखते हैं। उसने फिर से एक चैट बॉक्स ओपन किया हुआ था और किसी से पूछ रहा था कि क्या प्लान में कोई चेंजेस हुआ है। तो रिप्लाई आता है कि नहीं, तुम बस पैसे दे दो। वो कहता है कि जब काम हो जाएगा तब मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके पास एक लेडी आती है। इसका नाम जियंग था। ये वही असेंबली वूमेन थी जिसके बारे में यून ने मूचेन को बताया था। वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं। उसने कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई थी जिनका रिकॉर्ड बेगीचुल के सिमिलर था और वो सब लोग मरना डिजर्व करते थे। तो हो सकता है किलर के निशाने पर इनमें से ही कोई एक हो। इसमें हम एक औरत को देखते हैं, उसका नाम यून ग्योंग था। नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं और साथ में 2 बच्चे भी थे। वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी और उसमें कुछ मिला भी रही थी। इसके बाद वो बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और रोड में जानबूझकर उन्हें एक कार के सामने धक्का दे देती है और ड्राइवर पर ही चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चों की जान जा सकती थी। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों बच्चों को धमका रही थी। बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे ही वो उन्हें मारने वाली होती है तभी अचानक से कोई आकर उसके सर पर कपड़ा रख देता है और उसे किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट डे वोटिंग डे था। पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो चुकी थी। मुझे सबको बताता है कि जैसे ही 10 बजे वोटिंग टाइम शुरू होगा, साइबर ब्यूरो विक्टिम को आइडेंटिफाई करके उसे ट्रैक करेगी और हमें उसकी लोकेशन बताएगी। सब लोग उस किलर के मैसेज का वेट कर रहे थे। 10 बजते ही सब लोगों को उसका मैसेज आता है जिसमें एक वीडियो था। वो डॉग मास्क वाला आदमी सबको बताता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट यून ग्योंग है और इस पर ही आज वोट होना है। किलर बताता है कि जब वो अपने पति के साथ ट्रिप पर गई थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें उसके पति की मौत हो गई जबकि वो खुद कार ड्राइव कर रही थी। उसे बस एक मामूली सी खरोंच आई थी। उसके पति की मौत के बाद उसे इंश्योरेंस से बहुत सारा पैसा मिला था। उसके बाद इसने 3 और शादियां की और इन तीनों को मारने के बाद इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा पैसा मिला, लेकिन कोर्ट के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद इसने एक और शादी की है और उसके बच्चों को मारती है, उन्हें बार बार एक्सीडेंट करवा के इंश्योरेंस के पैसे लेती है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसके साथ क्या करना है। इतनी देर में यून ने उस औरत के लोकेशन को ट्रैक कर उसका एड्रेस पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया था। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो वो वहाँ पर नहीं थी, पर उसके बच्चे वहाँ पर थे।
उसके फ़ोन को ट्रैक करते हुए पुलिस एक पार्किंग एरिया में पहुंचती है। वहां उन्हें वो एक कार में बैठी हुई मिलती है। वो बहुत रो रही थी। जब पुलिस टीम उसके पास पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी कार में बम लगाया गया है। मूचैन भी वहां पहुंचता है और कार में उस औरत के फ़ोन को देखकर समझ आता है कि वो किलर अभी भी कॉल से कनेक्ट है और उनकी बातें सुन सकता है। वो उस बम की फ़ोटो लेकर यून को सेंड कर देता है। तो वो कहती है कि मैं इसे डिफ्यूज़ करने का पता लगाती हूँ। तभी किलर का एक और मैसेज आता है जिसमें वही औरत कन्फेस कर रही थी कि उसने ही अपने पति को मारा है। ये एरिया काफ़ी भीड़-भाड़ वाला था, तो मूचैन यून से आसपास किसी ऐसी जगह के बारे में पूछता है जो कि खाली हो और जहाँ पर ब्लास्ट हो तो कम नुकसान हो। यून उसे अपनी बहन के स्कूल में जाने को बोलती है क्योंकि वहाँ के स्कूल यार्ड को अभी-अभी बढ़ाया गया था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था और इस वक्त स्कूल में ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो मूचैन यून को स्कूल जाकर हेल्प करने के लिए बोलता है। वो अपनी टीम को स्कूल जाने के लिए कहता है और स्कूल को खाली करवाने को भी कहता है। इसके बाद वो उसी औरत के साथ कार में बैठता है और उसे ड्राइव करने को बोलता है। कार बहुत तेजी से स्कूल प्लेग्राउंड की तरफ जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रही थी। यून भी वहाँ पहुंचती है और अपनी बहन को घर जाने को बोलती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। अब मूचैन भी उस कार में स्कूल पहुंच गया था। कार सीधा आकर प्लेग्राउंड में ही रुक जाती है। वो जिनसू से कहता है कि किसी को भी कार के पास आने मत देना और वो खुद भी कार से नहीं निकलने वाला है। वोटिंग रिजल्ट में अब बस 2 मिनट का टाइम ही बचा था। तभी मूचैन कहने लगता है कि मुझे पता है, तुम मुझे सुन सकते हो और अगर ये गिल्टी है तो हम इसे फिर से ट्रायल में रख सकते हैं। दूसरी तरफ हंसते हुए किलर कहता है कि क्या ये पॉसिबल है? मूचैन कहता है कि तुम जस्टिस चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना कि लोग तुम पर ट्रस्ट करें। तो अगर आज मैं यहाँ मर गया तो तुम लोगों से क्या कहोगे? ये तुम्हारा कैसा जस्टिस होगा? मैं इस कार से एक कदम भी बाहर नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं इसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसलिए बम को रोक दो। तभी यून बहुत तेजी से कार की तरफ जाने लगती है। अचानक से कार में एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।